Hello guys, my name is Sulnavasya and I welcome you my YouTube channel where we are going to learn about English grammar. English grammar हम सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है आपके लिए। चेंजेस क्या है कि मैंने जो वीडियो है ये वाला वीडियो में मैं यहाँ पे पीपीटी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपने जो ओरिजिनल नोट्स हैं उसी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी कोचिंग के नोट्स हैं एक्सेलेंस एकेडमी ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज and communication skills Barwani. Okay, and if you have any kind of doubt you can message me on my contact number. This is my contact number where you can contact me at any time. I will try to help you out. ओके सो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे पास्ट कंटिन्यू टेंस तक पढ़ चुके थे। हम आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। अब पहले इसकी हम पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है किसी कार्य का, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है किसी कार्य का भूतकाल में पूर्ण हो जाना। जैसे अगर मैं बोल लूँ कि कल की अगर मैं बात करूँ तो कल मैंने खाना खा चुका था, कल मैंने पढ़ाई कर लिया था, कल मैं स्कूल जा चुका था, यानी कि मेरे पास्ट में का भी पास्ट। ठीक है, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं पास्ट का भी पास्ट जो होता है वो एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि पास्ट टेंस में कोई काम हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, ऐसे कामों को बताने के लिए हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। अगर इसकी हम पहचान की बात करें तो पहली पहचान है कि भूतकाल में कोई काम ख़त्म करते हैं तो उस स्थिति को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई काम हमारा भूतकाल में ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और इसकी दूसरी पहचान क्या है कि हिंदी भाषा में इस तरह के वाक्यों के अंत में आपको हमेशा दिखाई देगा चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था, गया था आदि शब्द आपको दिखाई देंगे। ये है पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब थोड़ा सा यहाँ पे यूज़फुल टूल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हैड को इस्तेमाल करने वाले हैं। हैड को इस्तेमाल है एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हैड का इस्तेमाल हम किस किस सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं? तो आपका सब्जेक्ट अगर ही होगा तब भी करेंगे, ही, सी, ईट, राम, श्याम, मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। आई होप कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब हम देखने वाले हैं इसके यूजेस देखने वाले हैं। तो देखिए पहला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस हेड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और ये जो बनेगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। जैसे राम स्कूल जा चुका था तो सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम के हिसाब से हमने हेड लगा दिया राम हैड गॉन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन चाहिए और जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड वेंट एंड थर्ड इज़ गॉन। और गॉन अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है देन स्कूल। राम हैड गॉन टू स्कूल। पास दूसरा सेंटेंस है वह खाना खा लिया था। ही हैड ईटन फूड। दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अब हमारे पास थर्ड नंबर का है वे किताब पढ़ चुके होंगे। दे हैड रीड अ बुक। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है रीड ऑफ, वो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग होता है। रीड, रीड, दिस इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ रीड वर्ब। ओके, अभी चलिए हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। हमारे पास अगला सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेल चुका था। अब इसको आपको बनाना है। मैं क्रिकेट खेल चुका था ये आपको बनाना है। और आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप देखोगे कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड लगेगा और उसके बाद में खेलने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होता है। देन आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने शुरू से लेके अब तक बता रहा हूँ कि हमें कुछ भी नहीं करना रहता है। हमें सिर्फ हैड वर्ब से पहले हमें नॉट रखना है। दैट इज़ ओनली वन थिंग दैट यू हाउ टू डू। सिर्फ हमें इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हम आसानी से किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंसेस। वी हैव फर्स्ट सेंटेंस एंड दैट इज राम स्कूल नहीं गया। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। राम स्कूल नहीं गया। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है वह खाना नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटन फूड। वह खाना नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटन फूड। इसके बाद अगला सेंटेंस है वे किताब नहीं पढ़ चुके थे। दे हैड नॉट रीड बुक्स। ओके, दे हैड नॉट रीड बुक।
देन इसके बाद आपको अगला सेंटेंस करना है अपने मर्जी से, ठीक है। और वो सेंटेंस ये है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ, ये आपके लिए है, आपको इसको बनाना है। मैं क्रिकेट नहीं खेला या फिर मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। दिस इज़ योर सेंटेंस एंड यू हैव टू मेक इट, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट पोर्शन एंड दैट इज़ इंट्रोगेटिव। अब हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव को मैं हमेशा से अपना येस या नो टाइप के क्वेश्चन देता हूँ। ये है यस और नो टाइप के। इसको यस या नो टाइप का क्यों मैं कहता हूँ? मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके जो भी आंसर मिलेंगे या तो वो यस में मिलेंगे या फिर नो में मिलेंगे। जैसे क्या तुम स्कूल गए थे, यस। क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके थे, नो। या तो यस या तो नो में जवाब मिलेगा। इसीलिए मैंने इसको यस या नो टाइप की कैटेगरी में रखा हूँ। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर मैंने बताया कि आपको यस या नो टाइप में बनाने के लिए आपको हेल्पियम को सब्जेक्ट से आगे रख दो। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट से आगे हेल्पियम होगा, हम ये यस या नो टाइप में हम सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, ओके। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, क्या राम स्कूल गया था? हैड राम गॉन टू स्कूल, हैड राम गॉन टू स्कूल। इसके बाद में द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव, क्या वह खाना खा चुका था? हैड ही ईटन फूड, हैड ही ईटन फूड। क्या वे किताबें पढ़ चुके थे? हैड दे रीड बुक, हैड दे रीड बुक, ओके। इसके बाद में जो हमारा सेंटेंस है, एक्चुअल में ये आपको खुद को बनाना है, एंड दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, ओके, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। नाउ इट इज़ टाइम टू मूव एंड सी द नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। तो देखिए, आप पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास दोनों अलग अलग पेज में चले जाएंगे बेटा, अदरवाइज़ आप नहीं देख पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा इंट्रोगेटिव का, वो बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, राम स्कूल नहीं गया था। क्या राम स्कूल नहीं गया था? हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल, हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, क्या वह खाना नहीं खाया था? हैड ही नॉट ईटन फूड, हैड ही नॉट ईटन फूड। क्या वे किताब नहीं पढ़े थे? हैड दे नॉट रीड बुक्स। इसके बाद में जो अगला सेंटेंस है, ये आपको खुद को बनाना है, ओके। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 5 है, जहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग क्वेश्चन वर्ड को रखकर, जहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग क्वेश्चन वर्ड को रखकर। जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे कि व्हेन, वेयर, whom, why, दिस ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ओके। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, उसको हम हमेशा हेल्पियम से आगे रखेंगे। हेल्पियम से आगे रखेंगे तो हमारा आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं पहला स्ट्रक्चर, पहला सेंटेंस देखते हैं। राम स्कूल क्यों गया? वाई हैड राम गॉन टू स्कूल। यहाँ पर क्यों से क्वेश्चन कर रहे हैं, और क्यों को हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वाई। वह खाना क्यों खा चुका था? वाई हैड ही ईटन फूड। वे किताब क्यों पढ़े थे, या फिर वह किताब क्यों पढ़ चुके थे? वाई हैड दे रीड बुक, वाई हैड दे रीड बुक, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, आपको खुद को प्रैक्टिस करके बनाना है, ठीक। इसके बाद हम चलो मूव ऑन करते हैं हमारे 6th सेंटेंस, जो कि हमारा लास्ट वाला है। और इसमें हम पढ़ते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा इंट्रोगेटिव का, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, प्लस इसमें हम नोट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको हमेशा से बोला है कि आप कुछ भी मत कीजिए, आप वर्ब से पहले नोट कर दीजिए, आप ऑटोमेटिक उसका नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है, क्या राम स्कूल क्यों नहीं गया? वाई हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। वह खाना क्यों नहीं खाया था? वाई हैड ही नॉट ईटन फूड, वाई हैड ही नॉट ईटन फूड। इसके बाद में अगला वाला सेंटेंस है, वे किताब क्यों नहीं पढ़े थे? वाई हैड दे नॉट रीड बुक्स, वाई हैड दे नॉट रीड बुक्स। और ये जो अगला सेंटेंस है, दिस इज फॉर योर इस प्रैक्टिस पर्पस, ओके।
आई होप कि आपने ये सारे 6 तरीके के सेंटेंस बनाना सीख लिया होगा जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से था। ओके, अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 6 सेंटेंस की एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, दिस इज 6 सेंटेंस एंड वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस। लेट मी टेक इट। ओके, अब देखिए पहला सेंटेंस है आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाज़ार गया था। इसका हमने तुरंत नेगेटिव बनाया है, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट, मैं बाज़ार नहीं गया था। इसके बाद में क्वेश्चन वर्ड है हैड आई गॉन टू मार्केट, क्या मैं मार्केट गया था। इसके बाद में इसका नेगेटिव है हैड आई नॉट गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं क्यों नहीं गया, मैं मार्केट नहीं गया था। इसके बाद में 5th नंबर है वाई हैड आई गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट क्यों गया था। इसके बाद में इसी का नेक्स्ट सेंटेंस है वाई हैड आई नॉट गॉन टू मार्केट। अब देखिए, अब हम अलग सब्जेक्ट की तरह हम किसी और सब्जेक्ट को लेकर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है सी हैड गॉन टू मार्केट, मार्केट गई थी। सी हैड नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा चुकी थी। हैड सी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुकी थी। हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा चुकी थी। इसके बाद वाई हैड सी गॉन टू मार्केट और वाई हैड सी नॉट गॉन टू मार्केट। इस टाइप से आप किसी भी सेंटेंस के 6 सेंटेंस आप बना सकते हो, जहाँ पर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अभी आपको क्या करना है, अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है excellence_academy 17522। Okay, you can follow me on Instagram as well. I have uploaded a lot of sentences there and you can also learn from there. Okay guys, so आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको मेरा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज क्विकली। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूँगा।